अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJCY सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यू चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, उसका पार्ट 1 है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री की जो नई बुक है उसके चैप्टर 11 का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस और उसके अंदर होने वाली चेंजेस वगैरह की स्टडी करते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं और थोड़े लंबे लंबे भी हैं, तो ये 2 पार्ट में भी जा सकता है, 3 पार्ट में भी। आज में हम इंशाल्लाह 2 कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। पेज नंबर 237 पे मौजूद है। अपने साथ कैलकुलेटर और रजिस्टर पेन रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप कैटेगरी लगाएं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये कैटेगरी 1 के न्यूमेरिकल बनेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को सिस्टमेटिक कराने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स थोड़ी थ्योरी बता दूँ ताकि आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे, मज़ा भी आए लेक्चर लेने में। एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, गैसियस स्टेट में होता है आमतौर पे थर्मोडाइनमिक सिस्टम। ये हीट एब्जॉर्ब का निशान है Q, सही। जैसे ये हीट एब्जॉर्ब होगी इस सिस्टम में, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी चेंज, क्योंकि तवानाई मिलेगी उस सिस्टम को। फिर जैसे ही तवानाई मिलेगी, पिस्टन लगा हुआ है इसके अंदर, मूवेबल पिस्टन होता है, ये मूव करेगा और वर्क डन हो जाएगा P डेल्टा V। आसान सी ज़िंदगी कहानी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का केस है कि आने वाली हीट 2 हिस्सों में यूटिलाइज हो गई। यानी पहले हिस्से में उसने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ किया और दूसरे हिस्से में उसने वर्क डन कर दिया। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 8.52 एटमॉस्फेयर। प्रेशर दिया हुआ 8.52 एटमॉस्फेयर, P हो गया प्रेशर। इफ़ इट एब्जॉर्ब्स दिस मच एनर्जी, देखें एब्जॉर्ब्स, हीट एब्जॉर्ब 15.4 किलो जूल। तो हीट एब्जॉर्ब का सिंबल Q हो गया 15.4 किलो जूल फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग से लेकर, चाहे बर्नर जला दें चाहे कुछ भी है उसमें हम गर्मी पहुंचा दें। विच एक्सपेंड्स इन वॉल्यूम, अब उससे जो है वो एक्सपेंशन हुई, वॉल्यूम बढ़ गया उस सिस्टम का, उस प्रोसेस का, और वो 4.7 dm³ है। तो बताएं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सिंबल डेल्टा E और वॉल्यूम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का सिंबल डेल्टा V। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का फॉर्मूला लिखिए, लिस्ट बनाते जाया करें मेरे साथ। ये जो फॉर्मूला है ये ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये है, Q = डेल्टा E प्लस W। अगर वर्क डन दिया होता है इस सवाल में तो हम ये वाला लगाते W करके, लेकिन चूंकि इसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज का जिक्र है इसलिए हमने उसको P डेल्टा V से बदल दिया, क्योंकि वर्क डन की एक्सप्रेशन होती है P डेल्टा V, यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं इसको, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये डेरिवेशन भी है इस चैप्टर में, एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सही है, देखना थ्योरी बताऊंगा तो टाइम भी लगेगा और न्यूमेरिकल तो हो ही रहे हैं माशाल्लाह से। अब फार्मूला मेकिंग करें, क्योंकि डेल्टा E चाहिए तो P डेल्टा V उधर आके माइनस हो जाएगा। वैल्यूज रखें, Q रखा 15.4, P रखा 8.52 और डेल्टा V रखा 4.7। अब यहाँ सोचने का है कि ये सर ने क्या कर दिया, प्रेशर एटमॉस्फेयर में था, वॉल्यूम dm³ में था, तो ये तो मिक्स फ्रूट स्पेशल हो गया, क्योंकि एनर्जी है किलो जूल में और ये एटमॉस्फेयर dm³ में। तो एक रिलेशन लिखें अपने पास कि एटमॉस्फेयर dm³ जो होता है उसमें 0.1013 किलो जूल्स होते हैं। ये रिलेशन है प्रेशर वॉल्यूम का वर्क के साथ, प्रेशर वॉल्यूम का वर्क के साथ, यानी प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लाई में आ गया था, उसको हमें यूनिट्स वर्क के बनाने किलो जूल के, तो ये मल्टीप्लाई इसलिए किया रिलेशन के तहत। सही, ये बारीकी आ गई। इसको आप रीज़न भी दे सकते हैं, पक्का फेयर भी कर सकते हैं आप पे। अब पुट एंड गेट का हो गया, मल्टीप्लाई करें तीनों वैल्यू, माइनस करें। अच्छा, इसमें यूनिट्स में जूल बनाने ज़रूरी है, किलो जूल है तो सारे रिजल्ट किलो जूल में आते चले जाएंगे। इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस आंसर।
इस कैटेगरी का एक ही न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में, लेकिन प्रैक्टिस करनी हो तो मुझसे मांगिएगा ज़रूर। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये जो 3 न्यूमेरिकल हैं आगे, इसकी कैटेगरी बनेगी हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ रिएक्शन। कैटेगरी 2 हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ कंबशन। ये दोनों के एक ही अंदाज से न्यूमेरिकल होते हैं, इसलिए दोनों नाम एक ही चीज़ के केस के बनेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, अब इसकी थ्योरी थोड़ी सी बता दूं। इसकी थ्योरी फॉर्मूले से समझ में आएगी आपको। ये फॉर्मूला इसका ज़रा लंबा है, लेकिन इसके टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी समझाऊंगा, इंशाल्लाह आसान बन जाएगा। ये फॉर्मूला है इसका पूरा। कहानी ये है कि इसमें आपके पास ना एक इक्वेशन होगी गिवन, जैसे ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, देख रहे हैं, ये इक्वेशन गिवन है। पहले तो ये बारीकी कर लें, इक्वेशन गिवन होगी, इसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहेंगे या थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। सही है यहाँ तक? वो जो इक्वेशन दी हुई होगी उसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पकड़ना है। अब ये जो चीज़ होगी ये रिएक्टेंट हो जाएगी लेफ्ट वाली, तो आप बचपन से देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट जो है वो एरो से पहले लिखे हुए होते हैं और एरो के बाद जो होता है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक? अब हीट ऑफ रिएक्शन चाहे पूछे चाहे हीट ऑफ कंबशन पूछे, सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, पी फॉर प्रोडक्ट, ये देखें, सिग्मा मतलब सम, पी फॉर प्रोडक्ट, आर फॉर रिएक्टेंट। और ये डिग्री का जो निशान ये स्टैंडर्ड का होता है। स्टैंडर्ड जो लिखा हुआ है ना सवाल में, स्टैंडर्ड, हर सवाल में स्टैंडर्ड का लफ्ज़ लिखा होगा, ये देखिएगा स्टैंडर्ड, तो ये सिंबल है उसका, ये डिग्री वाला। सही। अब इसमें ये होगा कि एक चीज़ की आपको वैल्यू नहीं दी हुई होगी, बाकी सबकी दी हुई होगी। अब जैसे देखें H2S की दी हुई है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन -20 पॉइंट, वाटर की दी हुई है -285 पॉइंट और सल्फर डाइऑक्साइड की दी हुई है। अच्छा ये बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें बुक में रेफरेंस दिया हुआ है कि एक टेबल इस्तेमाल करें आप। अगर बुक सामने आप लोगों ने रखी हुई है तो 11.2 टेबल का रेफरेंस दिया उन्होंने। उस पेज पे आप जाएंगे ना, बहुत सारे सब्सटेंसेस की, केमिकल कंपाउंड्स के हीट ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू दी हुई है टेबल में, कॉलम बना के। उसमें से आप H2S की वहाँ से उठाएंगे, वरना इम्तिहान में प्रिंटेड होगी। बुक खोलें, आप कहेंगे सर ने कहाँ से ये सवाल कर दिया, तो ये मैं समझाते कि बोलता भी हूँ। तो ये आपको बुक में उस टेबल में मिलेगा। H2S के सामने के कॉलम में देखेंगे तो 20.17 इस तरह ये सब वैल्यूज़ लिखी होंगी। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक इक्वेशन हाइड्रोजन सल्फाइड की है और एक जो है आयरन ऑक्साइड की है। इन दो के रिएक्शन उसने टेबल के रेफरेंस दिए। बाकी जो सवाल है उसमें क्वेश्चन के सामने ही प्रिंटेड है वैल्यूज। सही है। अब करना क्या होगा कि प्रोडक्ट का जो है हम सम करेंगे। अब जैसे प्रोडक्ट है वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर के 2 मोल हैं, इसको देखें आप, सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल हैं। सही हो गया यहाँ तक। और हाइड्रोजन सल्फाइड के 2 मोल हैं। अब जितने जितने मोल है ना, n का मतलब वो मोल हो गया, n का मतलब मोल हो गया। चैप्टर नंबर 1 देखिएगा। सही है। अब हम वाटर के ट्वाइस कर देंगे क्योंकि 2 मोल थे उस वैल्यू के साथ 285 पॉइंट, क्योंकि 1 मोल को रिएक्शन में जितनी नहीं लगेगी 2 मोल में ज़्यादा। अगर आप एक अंडा बॉयल करेंगे, सर्दियाँ हैं गर्मियाँ पता नहीं, तो 2 को डबल हीट देंगे ना, तब होगा ना बॉयल, या कोई भी चीज़ खाना पकाना या कुछ भी रिएक्शन। सिंपल थ्योरी। अब सल्फर डाइऑक्साइड के भी 2 हैं तो ट्वाइस कर दें, हाइड्रोजन सल्फाइड के भी 2 हैं, ट्वाइस कर दें रिस्पेक्टिव। अच्छा गलत वैल्यू नहीं, जहाँ जिसकी जो वैल्यू उसी का ट्वाइस। सही है। अब इस फॉर्मूले को समझें। अगर प्रोडक्ट अब 2 हैं, अब देखिए ये दोनों प्रोडक्ट हैं, ये दोनों प्रोडक्ट हैं और ये रिएक्टेंट है। सही है। तो दोनों प्रोडक्ट का सम करेंगे हम, फॉर्मूले में रख रहा हूँ, और माइनस कर देंगे उसमें से एक ही रिएक्टेंट का, क्योंकि जो बचेगा उसकी हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन जो रिमेनिंग होगा। अब कैलकुलेटर चलाएं, माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस बोलने की आदत नहीं आएगा। वैल्यू माइनस का मतलब है एडिशन होगी, साइन माइनस ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस बोलता है टीचर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एडिशन हो रही है। सही है। और ये माइनस इंटू माइनस, देखा माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई आया तो प्लस कर दिया, समझे, क्योंकि माइनस होगा, रिजल्ट माइनस करना है। अब जो जवाब है कैलकुलेटर है किलो जूल। अच्छा, नो कन्वर्जन इन दीज क्वेश्चन, बड़ा बड़ा लिखे, नो कन्वर्जन इन दीज न्यूमेरिकल्स। किलो जूल किलो जूल किलो जूल, तो आंसर किलो जूल पर मोल में।
अब जल्दी जल्दी तीनों न्यूमेरिकल इसी केस के तेज़ी से फारिग कर दें। अब इसमें आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। अब इसमें आपको आयरन की नहीं दी हुई है, देखिए आयरन ऑक्साइड की दी हुई है वैल्यू रिएक्शन की, कार्बन मोनोऑक्साइड की दी हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड की दी हुई है। तो आप इनके साथ देखें कितने कितने मोल लगे हुए हैं। इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 3 है, तो जिसके जितने जितने उतने से मल्टीप्लाई कर दें। अब सॉल्यूशन में जाएं, कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 थे, 3 से मल्टीप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 थे, 3 से मल्टीप्लाई, रिस्पेक्टिव कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू 110 वाली, कार्बन डाइऑक्साइड की 393 वाली, और इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 बचत हो गई। जैसे अब इसमें तीनों में 2 2 था, तीनों में 2 2 2 लाना पड़ा, इसमें एक 1 है तो 1 इंटू एनीथिंग इज दैट थिंग, बचत हो गई। अब फॉर्मूला याद हो गया ना आपको, प्रोडक्ट में कौन कौन है। अब प्रोडक्ट में एक है, ये गिवन है, और रिएक्टेंट दोनों गिवन है। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों दिए हुए थे, रिएक्टेंट एक, तो ये ज़रा भूलभुलैया याद रखिएगा। रिएक्टेंट एक गिवन है तो देखें एक माइनस हो रहा है, इधर 2 प्लस हो रहे हैं प्रोडक्ट वाली जगह पे, सही है, ये नज़र आ रहा है ना, प्रोडक्ट वाला ये प्रोडक्ट आया, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। क्योंकि इसमें एक गलती करेंगे, न्यूमेरिकल आसान तो है, एक गलती करेंगे इधर उधर वैल्यू रख दी, माइनस प्लस का गेम खेल दिया, सारा आंसर गलत। देख रहे हैं छोटा सा सॉल्यूशन, लेकिन एहतियात 4 मार्क्स हैं बोर्ड के इम्तिहान में, प्रैक्टिस अच्छी कीजिएगा। अब इसको रख दें, प्रोडक्ट सिंगल थी, CO2 वाली, CO2 की वैल्यू क्या आई थी 1180 वाली, माइनस रख दी, माइनस करके रिएक्टेंट्स, अब रिएक्टेंट्स 2 हैं, आयरन ऑक्साइड भी जिसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों के हमने रख दिए माइनस करके। आयरन का उठाया सवाल में से क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं थी 2 3 से मल्टीप्लाई करने की, 824 वाला वो रख दिया, 331 वाला वो रख दिया, दोनों माइनस, ठीक है। अच्छा मैंने एक डायरेक्ट कर दिया है, माइनस बाहर है, इन दोनों का रिजल्ट भी माइनस में आएगा, यानी ये माइनस माइनस 1155.7, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, नो टेंशन। अब अच्छा एक माइनस एक प्लस आ जाए तो ध्यान रखिएगा बड़ा साइन जो होगा गिनती का वो आएगा। अब 80 बड़ा है 55 छोटा है, तो माइनस का आंसर आएगा। ख्याल है इस क्वेश्चन का बुक में आंसर नहीं, आपको यकीन पे काम करना पड़ेगा, यकीन पे काम करना पड़ेगा। जैसे आप देखें ये माइनस बड़ा है प्लस छोटा है, तो माइनस में आंसर आएगा, कभी प्लस भी आ जाएगा। ये इस बात का सबूत होगा कि ये एक्सोथर्मिक चेंज थी तो नेगेटिव आंसर, एंडोथर्मिक चेंज थी तो पॉजिटिव आंसर। साइड पे लिखते रहें, थ्योरी भी बता रहा हूँ। अब 3 तो आप लोग मुझसे पहले कर लें यार। नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चर में सबसे अहम स्टेप होता है ऑक्सीडेशन का, क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं। अब वो कह रहा है कि इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन बताएं। अब इसमें अमोनिया की वैल्यू दे रहा है वो, यानी इसकी, नाइट्रिक ऑक्साइड की दे रहे हैं। अच्छा जो मैं नाम पुकार रहा हूँ, आप नाम भी लिखें, सेकेंड ईयर में काम आ जाएगा। ये मैंने बोला सल्फर डाइऑक्साइड, ये बोला हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बोला नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया, वाटर तो आपको पता होगा। अब इसका हीट ऑफ रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन की नहीं है, वो हमें चाहिए। अब जल्दी जल्दी देखें, इसके साथ 4 है, इसके साथ 4 है, इसके साथ 6 है, थोड़ी बड़ी बड़ी गिनती आ जाएंगी। 4 अमोनिया, अमोनिया का जो दिया हुआ है इससे ये पता चला ये 1 मोल का दिया होता है, पर मोल, 1 मोल का, ठीक है, पर मोल 1 मोल के लिए। तो अब जितने मोल होंगे सवाल में उतने टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स इसके 4 मोल तो 4 टाइम्स ये देखें 90 पॉइंट वाला 4 टाइम। अच्छा इसमें देखें अब ये प्लस का है, देख रहे हैं एंडोथर्मिक आया अचानक से, इसमें देख रहे हैं, यानी याद नहीं कीजिएगा न्यूमेरिकल, तीनों माइनस थे, तीनों माइनस थे, अचानक से ट्विस्ट आया एक प्लस। लेकिन सर सही बोलते हैं ना, समझ के करें बेटा, अंडरस्टैंडिंग। और फिर आगे बोलें टेक्स टाइम एंड गिव यू A1 ग्रेड इंशाल्लाह। अब ये सारा कैलकुलेटर चला के फीड करें, प्रोडक्ट कौन कौन है, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड 361 और वाटर 1714, ये एक जगह आ गया, ब्रैकेट का मतलब ये प्रोडक्ट हो गई, सही है। माइनस करके रिएक्टेंट कौन है, अमोनिया, अमोनिया का 184 वाला ब्रैकेट में आ गया क्योंकि खुद माइनस में था, तो माइनस इंटू माइनस, ये पता चल गया ना, ये बीच में जो माइनस है ये फॉर्मूले का है कि डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट टोटल हीट ऑफ रिएक्शन माइनस टोटल हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। सिग्मा मीन्स समेशन, प्रोडक्ट का टोटल सम, रिएक्टेंट का टोटल सम और दोनों का माइनस, क्योंकि प्रोडक्ट फाइनल है तो फाइनल में से इनिशियल का माइनस, उल्टा माइनस कर देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, सही है। कैलकुलेटर चलाएं, अब छोटे में से बड़ा माइनस हुआ तो माइनस आ गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और आंसर आ गया किलो जूल पर मोल। और ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं
ये बिल्कुल बेहतरीन, आप भी माशाल्लाह करें। बस जहाँ पे 2 = मैं यू लगाऊँ वो नहीं लगाइएगा, आज वैसे लगाया नहीं है लेकिन बता रहा हूँ। वर्टिकल आखिरी न्यूमेरिकल थोड़ा साइड पे मूव कर दूँ मैं आपके लिए, ताकि एक ही दफ़ा में आप करके फारिग हो जाएं पूरा न्यूमेरिकल। आखिरी न्यूमेरिकल में कह रहा है आइसो ऑक्टेन जो है वो एक फ्यूल है, हाई ऑक्टेन नंबर होता है। कभी आप लोग पेट्रोल पंप गए हो तो वहाँ देखा होगा हाई ऑक्टेन लिखा होता है, वो यही होता है आइसो ऑक्टेन, जिसका फार्मूला होता है ये C8H18। कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में या माजी में 9-10 में पढ़ी हो, तो ये ऑक्टेन ब्यूटेन ये सब होते हैं फ्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसको कह रहे हैं इंटरनल कंबशन इंजन में जलाया, इंजन में जलेगा तभी तो जो है वो फ्यूल काम करेगा। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, देखिए अब कंबशन आ गया ना, इसलिए कहा था रटे नहीं। हीट ऑफ रिएक्शन अचानक से हीट ऑफ कंबशन, इसलिए देखा कैटेगरी जाएगा हीट ऑफ रिएक्शन और कंबशन एक ही। ओके हो गया। अच्छा 2 स्टाइल से मैंने किया है, आप लोग जिसमें कंफर्टेबल है कीजिएगा प्रैक्टिस और मुझे फीडबैक दीजिएगा। एक स्टाइल तो ये है कि आप अलग से मोल्स देख के 4, 4, 6 करें और फिर फीड करें, मेथड या स्टाइल नंबर 1। ये देखें अलग अलग 2, 2, 2 ये इस तरह मल्टीप्लाई करें, फीड करें और फिर वहाँ पे रखें फॉर्मूले में, सही है। अच्छा इसमें एक चीज़ बता दूं ताकि कुछ बच्चे परेशान थे, इसमें ये जो है प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, सही है। ये इसलिए हो जाता है, फ़ायदा ये करता हूँ जो मैं रेड पेन, आप भी कलर पेन पकड़ा करें या कंट्रास्ट इंक, कि गलती ना हो। देखें प्रोडक्ट वाली चीज़ देखें इधर आई, रिएक्टेंट वाली उधर, रखने में भी गलती नहीं होगी, सही है। वापस आ जाए स्टाइल नंबर 2 में ये कह रहा था कि ये स्टेप देख रहे हैं आप, अलग से मोल और उसकी एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी कहते हैं इसको, ये मोलर एंथैल्पी हम अलग से निकाल रहे हैं, फिर फार्मूला रख रहे हैं। आप शुरू में फार्मूला लिखें और वहाँ फीडिंग करें, अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसकी प्रैक्टिस करें। मतलब अब प्रोडक्ट देखें ज़रा, 8 कार्बन डाइऑक्साइड, 9 वाटर और 1 ऑक्टेन रिएक्टेंट का, सही है। इसका मतलब है कंबशन की पूछ रहे हैं, का मतलब ऑक्सीजन होगी तो कोई चीज़ जलेगी। थिंग्स बर्न इन एयर, ऑक्सीजन, याद है ना, ऑक्सीजन नहीं होगी तो जलेंगे कैसे भाई, ओह हम और आप नहीं फ्यूल वगैरह। अभी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, डेटा बन गया। अच्छा ये वैल्यू सारी गिवन होंगी, डेटा बन गया। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन पूछ रहा है तो कंबशन लिख देंगे, ये डिग्री का निशान ज़रूर लगाइएगा, भूलिएगा नहीं। और यहाँ पे F जो है ना ये फॉर्मेशन है, जिसका अगली कैटेगरी का इंशाल्लाह पार्ट 2 में न्यूमेरिकल हम करेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो तगड़े न्यूमेरिकल है, इससे 1.5, 2 पेज में होंगे इंशाल्लाह। अब ये स्टाइल में ये है कि प्रोडक्ट के मोल्स कितने 8 और 9, देखें उस जगह पे ही रखा। 8 देखें CO2 का 8 था, 9 वाटर का 9 था, उसके साथ ब्रैकेट में उसकी लिख दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड 393 उसकी जगह पे और वाटर का 285.8 उसकी जगह पे, कैसा हो गया। और 1 ऑक्टेन का था, यहाँ पे 1 ये ऑक्टेन का था, 1 लिखते नहीं है, एज इट इज़ आ गया। अब ये अच्छा लग रहा है तो ये टाइम बचाएगा, क्योंकि देखें वहीं पे ही n का मतलब नंबर ऑफ मोल करके रखा, वहीं पे मल्टीप्लाई किया आप कैलकुलेटर से, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, एक ही सांस में कैलकुलेटर चलाया, दिस माइनस माइनस का और वो प्लस का, कैलकुलेटर स्क्रीन पे आ जाएगा आपके। -5496.4 किलोजूल पर मोल इज़ द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, 4 मार्क्स के लिए एंड में रिजल्ट लिखता हूँ, डेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप भी इसको कोशिश करें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सिग्मा का निशान ज़रा सीधा बनाइएगा। जाते आते एक चीज़ बता दूँ, बच्चे ये सही नहीं बनाते, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये बना दें फिर ये निशान बनाएं तो कभी ये टेढ़ा तिरछा नहीं बनेगा। होप यू अंडरस्टैंड, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज लेक्चर्स। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ अगले लेक्चर का है मामला। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।